दूसरा है शास्त्र का संग। मान लीजिए किसी कारण बहुत सारे लोग आके हमको बोलते हैं, जी हम तो ऐसे जगह पे रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं जहाँ साधु संग तो मिलता ही नहीं, खूब खोजते नहीं मिलता, तो शास्त्र का संग करिए, क्योंकि शास्त्र भी साधु संगी है। शास्त्र पढ़िए, शास्त्र अध्ययन करिए। शास्त्र पढ़ोगे तो मानो आपको भक्तों का संग मिल रहा है। शास्त्र पढ़ो, खूब पढ़ो। और देखो हम भारतीयों पर तो कितनी बड़ी कृपा है महापुरुषों की, कि इस देश में साधु महापुरुष वर्तमान में जब रहे, जब तो उन्होंने कृपा करी, लेकिन उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लिख करके छोड़ गए। मीरा जब रही तो अकेली थी, लेकिन मीरा ने इतने पद, इतने भाव लिखे कि उसके जाने के बाद लाखों को दीवाना बना गई। सूर जब रहे तो अकेले भजन किया, लेकिन सूर के पद आज भी गाओ तो रोंगटे खड़े हो जाते। कृष्ण भक्ति मन में प्रकट हो जाती है। तो ये महापुरुषों की स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन। भागवत जी जो इस श्लोक में कह रही हैं कि साधु कौन, जो केवल खुद तर जाए वो नहीं, खुद के संग संग और लोगों को भी लेकर के भव सागर से पार उतार दे, वो साधु। इन महापुरुषों ने यही किया, शास्त्र लिख के छोड़ गए। बाबा तुलसीदास जी तो पांच भौतिक शरीर से चले गए, लेकिन अपनी वाणी आशीर्वाद के रूप में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सब में अपनी शक्ति विराजमान करके चले गए। आज भी पढ़ो तो बाबा तुलसी तुमको सामने नजर आएंगे। शास्त्र अध्ययन, पहली पटरी आध्यात्म की क्या हुई? बोलिए, जोर से बोलिए। साधु संग। दूसरी शास्त्रों का संग, शास्त्रों का अध्ययन। और तीसरी गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय, गुरु के चरणों की शरणागति। ये आध्यात्मिक ट्रेन की तीसरी पटरी है। गुरु पदाश्रय, गुरु के चरणार विंदों में विश्वास, गुरु के चरणों पर भरोसा। ये भरोसा डगमगाना नहीं चाहिए। यहाँ जितने भी मुझे दिख रहा है, जितने लोग बैठे हैं, भक्त वैष्णव बैठे हैं, सबके जीवन में गुरु तो होंगे ही होंगे, तभी आपके जीवन में भजन भक्ति भाव प्रकट गुरु ने किया है। तो गुरु का अर्थ है कि जीवन में कोई भी कार्य हो, अच्छा बुरा बढ़िया शुभ अशुभ, सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित। पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। जिसको गुरु पद पर, गुरु चरणों पर विश्वास जाग गया, तो फिर उसको दुनिया में भटकना ही नहीं पड़ेगा। उसको एकमात्र सीधा रास्ता पकड़ लिया उसने, उसको सीधा रास्ता मिल गया। गुरु चरणों को पकड़ो, बस चलते जाओ, चलते जाओ। अच्छा चलिए एक बात बताइए, आपको नहीं, एक छोटी सी कोई चींटी है, ठीक है, छोटी सी चींटी को यहाँ पुरुलिया से वृंदावन जाना है। इस पुरुलिया की धरती से उसको वृंदावन जाना, तो बताओ कैसे जाएगी? पदयात्रा पर निकलेगी। यहां से उसने अगर पदयात्रा शुरू करी वृंदावन जाने की, तो न जाने बीच में कितने जन्म और लेने पड़ जाएंगे। कितनी बार मरेगी, कितनी बार पांव के नीचे कुचलेगी, कितनी बार गाड़ी के पहिया के नीचे आएगी, पता नहीं कितने जन्म भटक के जब जाके पहुंचे ना पहुंचे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पर सरलतम रास्ता क्या है? सरल रास्ता ये है कि कोई यहाँ से ट्रेन में, फ्लाइट में बैठ कर के वृंदावन जा रहा हो, बस
उसके कपड़ा में या उसके बैग में घुस जाए, उसके कपड़ा पे चढ़ जाए। उसके कपड़ा पे चढ़ गई, अब वो व्यक्ति तो पैसा लगा के, टिकट खरीद के, समय दे के, सब करके जा रहा है वृंदावन। वो फ्री में बस उसके शरीर पर चढ़ी, पाँव पे चढ़ी, जूता में चढ़ी और चढ़ करके सीधे पहुंच जाती है अगले ही दिन वृंदावन। ठीक वैसे ही हम जैसे मक्खी मच्छर चींटे मकोड़े के लिए भगवान तक पहुंचना असंभव है। न जाने कितने जन्म, कितने जीवन ऐसे ही निकल जाएंगे, तब भी भगवान तक नहीं पहुंचेंगे। तो सरल रास्ता क्या है? जो महापुरुष गुरु भगवान तक पहुंच गया हो, तुम बस उनके चरणों से चिपक जाओ, लिपट जाओ, उनके चरणों से लिपट जाओ कि प्रभु अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमें यहाँ से उठा कर के सीधा वहाँ तक न पहुँचा दोगे, तब तक हम आपके चरणों से अलग नहीं होंगे। ये गुरु का कार्य है, ये गुरु करते हैं, यही सद महापुरुष करते हैं, सदगुरु। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही जगदीश्वर साधु और गुरु परमेश्वर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। गुरु ही सुमिरन, गुरु ही पूजा, गुरु ही है जगदीश्वर साधु और गुरु परमेश्वर है। भगवान की शरण तक ले जाने का अगर एकमात्र मार्ग है, तो वो एक सच्चा पहुंचा हुआ सद्गुरु ही होता है। पर हम नादान लोग, हम अज्ञानी लोग गुरु की महिमा को समझ ही नहीं पाते हैं। गुरु की लाभ को, गुरु की समर्पण भक्ति को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि गुरु साधारण आदमी है, हमारे जैसा है। गुरु शरीर तो साधारण है, क्योंकि शरीर तो बदला नहीं जा सकता। गुरु शरीर साधारण है, लेकिन गुरु तत्व बड़ा ऊंचा है। महाप्रभु ने कहा कि बिन गुरु के कोई भगवान की प्राप्ति कर भी लेगा, तो जैसा कल कहा, सामने भी भगवान खड़े होंगे तो पहचान नहीं पाओगे। पहचान गुरु ही करवाएगा।
अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें गुरु कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। तो इसलिए गुरु पर विश्वास रखिए। ये भक्ति मार्ग की तीसरी पटरी है। इस पटरी पर चलोगे तभी हमारी जो ट्रेन है वो सही एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ती हुई एकदम जल्दी हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगी। और नहीं तो फिर आती है ना कई सारी ट्रेन, और भारतीय ट्रेन तो समय पर पहुंच जाए यही सबसे बड़ा आश्चर्य होता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होती है कि सुबह 4 बजे की ट्रेन आज शाम को 4 बजे पहुंचेगी। तो ऐसे ही पे भटकते रहो, धक्का खाते रहो। पर सुपर फास्ट एक्सप्रेस में जाना है तो ये तीनों चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। आप अब विचार करिए ये तीनों चीज आपके जीवन में है कि नहीं है। साधु संग है, भक्तों का संग है, तो पहला नंबर आपका जो पटरी है वो टिक मार्क हो जाएगा।